हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू आईबेक्स व्यू। आज के इस वीडियो में मैं बीपीएससी से सिलेक्टेड ऑफिसर आपको बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस के पैटर्न के ट्रेंड को एनालाइज कराऊंगा। साथ ही साथ ये बताऊंगा कि कैसे बीपीएससी के क्वेश्चंस की अलॉटमेंट होती है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और पिछले कई सालों से जो बीपीएससी का ट्रेंड रहा है अपने क्वेश्चंस के लेवल के प्रति, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में आगे मैं आपको बुक लिस्ट बताऊंगा जिससे आप अपनी 70वीं बीपीएससी की तैयारी को बिल्कुल सुदृढ़ कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को कंफर्म कर सकते हैं। बुक लिस्ट को मैंने अपने सेल्फ एनालिसिस के बेसिस पे तैयार किया है और ये मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस एनालिसिस को शुरू करने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, ये मैंने 5 बीपीएससी के पेपर को यहाँ पे एनालाइज किया है, जहाँ पे प्रत्येक बीपीएससी के पेपर में पूछे गए प्रश्नों की संख्या इस कॉलम में है और उस एग्जाम में जो उस सब्जेक्ट का लेवल था वो इस कॉलम में है। तो इसी तरह मैंने 69, 68, 67, 66 और 65 बीपीएससी को एनालाइज किया है। तो चलिए एक एक करके सब्जेक्ट्स को देखते हैं जो कि इस कॉलम में है। पहला है हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। तो आप देख सकते हैं 69, 68 और बाकी सारे बीपीएससी में 30 या 30 के प्लस ही क्वेश्चन रहा है, तो एवरेज मान के चल सकते हैं 30 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। अगर हिस्ट्री की भी बात करें तो इसमें मेन फोकस आपका मॉडर्न इंडिया रहता है। मॉडर्न से आपका लगभग 15 क्वेश्चन रहते हैं और बाकी फिर एंशियंट और मेडिवियल्स को मिला करके। आर्ट एंड कल्चर के भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो कि गुप्ता, मौर्य डायनेस्टी से रहते हैं। अगर लेवल की बात करें तो 65th बीपीएससी में इसका लेवल मॉडरेट था, 66 में थोड़ा टफर एंड पे था, 67 में फिर से इसे मॉडरेट कर दिया गया था, 68 में इसे मॉडरेट टू टफ था और 69 में ये मॉडरेट टू टफ था। तो ये हिस्ट्री का पैटर्न रहा। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं 69 में 18 प्रश्न पूछे गए थे, 68 में 10, 67 में 15, 66 में 9 और 65 में 13। तो ज्योग्राफी से हम देख सकते हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन आपके एवरेज में पूछे जाते हैं। अगर इसकी डिफिकल्टी की बात करें तो 65वीं के पेपर में थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, 66 में ये थोड़ा ईजियर एंड पे था, 67 में ये मॉडरेट था, 68 में भी मॉडरेट था और 69 में मॉडरेट टू टफ था। तो ये हमारा ज्योग्राफी का पेपर था। ज्योग्राफी का पेपर अब थोड़ा एनालिटिक हो रहा है, जिसमें करंट के न्यूज़ को भी इन्वॉल्व कर दिया जा रहा है। 69 में ऐसा देखा गया था और आपको ज्योग्राफी के साथ साथ उसमें मैप्स में आपको निपुण होना पड़ेगा ताकि आप मैप बेस्ड क्वेश्चन को ईजिली कर पाएँ। अगला सब्जेक्ट है पॉलिटी। तो पॉलिटी में 69 में 11 क्वेश्चन, 68 में 10, 67 में भी 10, 66 में 7 और 65 में 10। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 10 क्वेश्चन हर एक बीपीएससी में पूछे जा रहे हैं। और पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ अगर आपने एक बार थॉरली एक लक्ष्मीकांत या किसी एक स्टैंडर्ड बुक को पढ़ लिया तो आपका इस सेक्शन से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। पॉलिटी के क्वेश्चन टू द कॉन्सेप्ट रहते हैं और बीपीएससी में बनने लायक रहते हैं। यहाँ पे आप 100% स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है आपका इकोनॉमिक्स या इकॉनमी। 69 बीपीएससी में 15 प्रश्न, 68 में 9, 67 में 15, 66 में 13 और 65 में 11। इस सब्जेक्ट की बात करें तो 13 से 14 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इकोनॉमी की जो प्रश्न है उसमें आपका बजट से क्वेश्चन इंक्लूड रहता है। करंट अफेयर्स को इसमें तवज्जो दी जाती है, जिसमें इकोनॉमी बेस्ड करंट अफेयर्स को रिलेट किया जाता है और आपको जो बजट पढ़ना होगा इसके लिए इंडिया और बिहार दोनों के बजट से आपको राब्ता रखना होगा, तभी ये सेक्शन आप इजीली कर पाएंगे। अगर लेवल की बात करें तो ये हर एक बीपीएससी में थोड़ा डिफिकल्ट एंड पे रहा है, जैसे 65 में डिफिकल्ट एंड पे रहा है, 66 में मॉडरेट टू 66 में मॉडरेट, 67 में फिर से ये टफर एंड पे रहा है, 68 में भी टफर एंड पे रहा है और 66 और 69 में मॉडरेट टू टफ के बीच में रहा है। और इस सेक्शन में जब तक आप अपने इकोनॉमी बेस्ड करंट को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे और जब तक आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे के डेटा को अच्छे से एनालाइज करते हुए नहीं पढ़ेंगे तो इस सेक्शन को कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अगला सेक्शन हमारा है जनरल साइंस। जनरल साइंस की अगर बात करें तो 69 में 16 क्वेश्चन, 68 में 30 क्वेश्चन, 67 में 30 क्वेश्चन, 66 में 30 क्वेश्चन और 65 में 30 क्वेश्चन। तो ऑन एन एवरेज अगर देखें 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं इस सेक्शन से। ये सेक्शन बाकी सेक्शन के कंपैरिजन में ईजी रहता है। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं उन्हें इस सेक्शन में ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस डे टू डे लाइफ और इजी सिंपल साइंस एप्लीकेशन पे रहते हैं। लेकिन जो बच्चे नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं उन्हें इस विषय में थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। और ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ अगर आप टाइम देते हैं तो मान के चलिए आप एग्जाम में 25 प्लस क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो ये एक स्कोरिंग सेक्शन है, इस सेक्शन पर आप विशेष ध्यान दें, इसे नेग्लेक्ट बिल्कुल ना करके चलें। अगर टफनेस की बात करें तो 65 में मॉडरेट लेवल पे रहा है, 66 में भी मॉडरेट, 67 में थोड़ा मॉडरेट टू टफ में रहा है, 68 में इजी कह सकते हैं और 69 में ये टफर एंड पे रहा है। 69 में ये टफर एंड पे इसलिए रहा है क्योंकि क्वेश्चन का जो नेचर है वो हल्का सा चेंज हुआ है। जैसे अगर मान के चलिए पहले आपको पूछा जाता था कि एनीमिया कौन से विटामिन के कॉज से होता है, तो 69 में ऐसा पूछा है कि इधर 4 विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज दिए हुए हैं और इधर करस्पॉन्डिंग विटामिन दिया हुआ है और आपको मैच करना है। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं जहाँ चीज़ों को कंसोलिडेट करके दिया हुआ है, तो आपको अपनी तैयारी को भी उसी हिसाब से मोल्ड करना है। और मैंने आपको शुरू से बताया कि आप प्रीवियस ईयर पेपर पर जरूर फोकस बनाए रखिए ताकि आप अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन कर पाए, आप डेविएट नहीं होंगे।
नेक्स्ट करंट अफेयर का सेक्शन है। ये सेक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन होता है बीपीएससी का। इस सेक्शन की बात करें तो 69 में 38 क्वेश्चन, 68 में 31, 67 में 20 क्वेश्चन, 66 में 33 और 67 और 65 में 27। इस सेक्शन की डिफिकल्टी की बात करें तो 65 में मॉडरेट रहा है, 66 में भी मॉडरेट, 67 में थोड़ा मॉडरेट टू ईजी रहा है, 68 में मॉडरेट टू टफ रहा है और 69 में मॉडरेट रहा है। करंट अफेयर सेक्शन की बात करें तो अगर आप कोई मंथली मैगजीन या मंथली वीडियो देखते हैं या अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उससे अपने नोट्स को बनाते हैं तो ये सेक्शन आपके लिए कर जाना ईजी रहता है। ये सेक्शन में सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल ही नहीं बल्कि बिहार का करंट अफेयर भी इंक्लूडेड है। बिहार के करंट अफेयर के लिए आप कोई भी एक न्यूज़पेपर को पकड़ सकते हैं, चाहे कोई किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के या जो मैं आगे आपको बताऊंगा उसके पीडीएफ मंथली कंपाइलेशन पीडीएफ को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बिहार स्पेशल या बिहार स्पेसिफिक, जहां बिहार के ज्योग्राफी, बिहार के पॉलिटिक्स और बिहार के इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा जाता है। इसमें अगर 69 में देखें तो सिर्फ 11 प्रश्न, 68 में 20 प्रश्न, 67 में 15 प्रश्न, 66 में 22 और 65 में 21। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस सेक्शन से 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बिल्कुल स्कोरिंग रहता है, आप इजीली इसे कर पाएंगे। मैं आराम से 15 प्लस या 15 to 18 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। डिफिकल्टी की बात करें तो ये हमेशा से मॉडरेट फेज में रहा है, इसका लेवल मॉडरेट रहा है। 68 में थोड़ा ये टफर एंड पे था और 69 में भी थोड़ा सा मॉडरेट टू टफर एंड पे था। लेकिन अगर आप अपने सोर्सेज को बार बार पढ़ते हैं, उसे रिवाइज करते हैं तो इस सेक्शन में हाई स्कोर करने की चांसेस ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग या मैथ्स। 68 के पहले ये मैथमेटिक्स का सेक्शन होता था जहाँ 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पूछे जाते थे। अगर बात करें 69 में तो ये 10 प्रश्न पूछे गए हैं, 68 में भी 10, 67 में 10, हर एक एग्जाम में इससे 10-10 प्रश्न पूछे गए हैं। लेवल की बात करें तो 65 में मॉडरेट, 66 में मॉडरेट, 67 में मॉडरेट, यहाँ थोड़ा टफर एंड पे रहा है 68 में और 69 में भी टफर एंड पे रहा है। तो ये था सेक्शन वाइज और बीपीएससी का प्रीलिम्स वाइज क्लासिफिकेशन और कहाँ कहाँ से किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं उसका एनालिसिस। अब मैंने इस एनालिसिस में यही पाया कि अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस और करंट अफेयर और बिहार स्पेशल, अगर ये 5 सब्जेक्ट को आप थरोली प्रिपेयर कर लेते हैं तो ईजिली आप अपने प्रीलिम्स का रिजल्ट कंफर्म कर सकते हैं और अपने मेंस की तैयारी और अपने बीपीएससी ऑफिसर बनने के सपने को पूरी कर सकते हैं। तो ये एनालिसिस आप जरूर देखिए। तो चलिए हम इस वीडियो के अगले पार्ट पे चलते हैं।